आप सभी का स्वागत है जीएस विद वैभव चंद्रा चैनल पर। और जैसा कि हमने कल यूपी स्पेशल में यूपी जीके स्टार्ट किया है और उसमें से मैंने कहा था कि यूपी जीके को हम लोग सब्जेक्ट वाइज ख़त्म करेंगे। यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी का पॉलिटी, तो इस यूपी का आर्ट एंड कल्चर, तो सभी उसी में से आज एक श्रृंखला है यूपी का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो इस बार एक क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में आरओ में कि भारत में जो 16 महाजनपद थे, यानी जानते हैं कि जब हमारे देश में प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो जब हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपदों में से यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले हमारे देश में 16 महाजनपद थे। कितने थे? जनपद। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस में भी, यूपी पुलिस में भी आएगा ये। तो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में कितने थे महाजनपद? तो 7 थे। कितने थे? 7 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे। वो नाम याद रखना। उसी में से एक आता है काशी, अपना उत्तर प्रदेश, और एक श्रावस्ती, जिस कौशल, ऐसी करके कुल टोटल 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे कंप्लीट हिस्ट्री, तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें हम 16 महाजनपद को पढ़ेंगे और 16 महाजनपद की कहानियों को भी समझेंगे। तो हम बस बता दिए, इस बार पीसीएस में आया था, तो मुझे उम्मीद है कि पीसीएस में जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके बाद यूपी पुलिस इस में क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, तो ये उम्मीद है कि आएगा। तो आते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास। तो उत्तर प्रदेश का नाम कब कब परिवर्तित हुआ, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित कब कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले 1836 से पहले उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब जैसे कि ब्रिटेन का शासन जब था, तो इस बार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है, ये भी पीसीएस में इस बार क्वेश्चन आया है, और ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन में इस बार आया है। अभी जो हाल ही में जो लेटेस्ट में आरओ को हुआ था उसमें, कि उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के कब नया राज्य बना, तो 1836 में। और ये भी क्वेश्चन का संभावना पूरी है पुलिस में आने वाले भी। जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें सबसे अधिक संभावना इस क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन की बढ़ गई है, क्योंकि पीसीएस में जब भी आएगा उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन, तो यहाँ के उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जामों में उस क्वेश्चन के आने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे एग्जाम वाले होते हैं उनके लिए तो एक नया दरवाजा खुल गया कि भाई पीसीएस में पूछा था। तो 1836 में इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर पश्चिम प्रांत। अब सब कहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में तो नहीं पड़ता है भारत में, लेकिन मैं एक बार समझा रहा हूँ कि जैसे हमारा जो देश है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो ये हमारा जो भारत है, तो जानते हैं कि 1773 के समय यहाँ पर बंगाल में उन्होंने क्या किया था? बंगाल इधर पड़ता है, बंगाल, ये बंगाल से शासन करते थे। तो बंगाल से शासन करते थे तो अपना उत्तर प्रदेश यहाँ है, तो एक प्रकार से यहाँ के लिए तो ये उत्तर में हुआ, प्लस यहाँ से क्या किस दिशा में होगा? ये पश्चिम दिशा में, यहाँ के लिए ये पश्चिम, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया था। कब? 1836 में, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के अपना उत्तर प्रदेश एक नया राज्य बना, तो इसका नाम रखा गया था उत्तर पश्चिम प्रांत। कब? 1836 में। ये याद रखना, मैंने कहा ये पीसीएस में है तो पक्का कहीं ना कहीं पूछेगा। फिर इसी का नाम बदल के उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदल के क्या रख दिया गया बाद में? 1877 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एंड अवध हो गया। क्या नाम हो गया? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एंड अवध हो गया 1877 में। फिर इसका नाम फिर बदला गया। उत्तर प्रदेश का अपना नाम बहुत बार बदला गया है, और जितनी बार नाम बदला है उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी एग्जामों में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जाता है। 1902 में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम हो गया। तो देखो, पहले उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध हुआ, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत हटा करके इसका नाम क्या हो गया? आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब आगरा और अवध ये दो अलग अलग राज्य थे, तो इनको अब संयुक्त मतलब जोड़ दिया गया है, इसलिए इसका नाम हो गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत नाम पड़ गया। फिर 1933 में इसका नाम क्या पड़ गया? संयुक्त प्रांत हो गया। आगरा और अवध भी क्या हटा दिया गया? इसको हटा दिया गया। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोविंशियल स्टेट। तो अगर कहीं पर इंग्लिश में लिख दिया जाए तो ये भी समझा करो कि इसी को क्या कहते हैं? प्रोविंशियल स्टेट। उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? प्रोविंशियल स्टेट भी बोलते हैं या संयुक्त प्रांत भी बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये नाम परिवर्तित हुआ था 12 जनवरी 1950 को।
कब परिवर्तित हुआ था? 12 जनवरी 1950 को नाम परिवर्तित होकर उत्तर प्रदेश पड़ा था, लेकिन इसको मान्यता मिली थी 24 जनवरी 1950 को। 12 जनवरी 1950 को ही नाम परिवर्तित हो गया था, लेकिन मान्यता कब मिला? 24 जनवरी 1950 को। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मैंने कहा ना कि मान्यता इस दिन मिला था, नहीं तो अलग हो गया था 12 जनवरी 1950 को। और ये क्वेश्चन दोनों बहुत बार पूछे हैं, बहुत बार, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लगभग जितने भी यूपी के क्वेश्चन होते पेपर होते हैं, उनमें से हर दो में से एक क्वेश्चन पूछता ही है। फिर उसके बाद है 1 नवंबर 1956 को, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में। जो पुनर्गठन अधिनियम संसद से बन के आया था कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, पुनः राज्य का गठन किया जाएगा। कब? 1956 में। तो उस 1956 में इसका नाम क्या हो गया? आधुनिक, मतलब इसी समय हो गया था, फिर बाद में इसका पुनर्गठन हो गया उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्य का पुनर्गठन हुआ। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 1933 नहीं 1937 रहेगा। संयुक्त प्रांत कब नाम पड़ा था? 1937 में। ठीक है, उसको अपना सही करना। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, हर थोड़ा बहुत समय गलत हो जा रहा है। फिर देखिए इसका राजधानी, जैसे जैसे राज्य का जब अलग अलग, मैंने कहा ना कि नाम अलग अलग समय में अलग अलग पड़ा है, इसकी राजधानियाँ भी हमेशा क्या होती रही है? परिवर्तित होती गई है। 1836 में मैंने कहा ना कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया, अपना उत्तर प्रदेश अलग बना हुआ, तो उस वक्त हमारे जो उत्तर पश्चिम प्रांत की जो राजधानी बनी वो कौन थी? आगरा थी। कहाँ बनी थी? आगरा। कहाँ बनी? आगरा बनी थी राजधानी। फिर उसके बाद 1858 जब क्रांति समाप्त हुआ था, जब क्रांति समाप्त हुआ 1858 का, तो उस वक्त राजधानी कहाँ बनी? इलाहाबाद। कहाँ बना? इलाहाबाद। आज के समय में इसे प्रयागराज कहा जाता है। तो जैसा कि जानते हैं कि बहुत बार पढ़ा, ये सुना होगा आपने क्वेश्चन कि जब 1858 के बाद हमारे यहाँ से कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी, और डायरेक्ट शासन हमारे देश की किसके हाथ में चली गई? ब्रिटेन के महारानी के हाथ में। जब ब्रिटेन के महारानी के हाथ में चली गई, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो लेटर आया था महारानी का, घोषणा पत्र आया था कि भारत में शासन करने का, तो उसको उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो कहाँ पर पढ़ के सुनाया था? इलाहाबाद। तो क्यों इलाहाबाद? क्योंकि उस वक्त राजधानी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 में कहाँ डिक्लेयर किया गया? इलाहाबाद। तो फिर उसके बाद इलाहाबाद से 1858 से 1935 तक राजधानी कहाँ रहा? इलाहाबाद। फिर 1935 से कहाँ राजधानी कहाँ बन गया? लखनऊ। और आज तक 1935 से आज तक हमारे देश की राजधानी, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ बनी हुई है। ठीक है, तो इतनी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी थी। और एक चीज़, न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी का मतलब होता है कि उस राज्य का हाई कोर्ट, जहाँ पर न्यायालय कहाँ पर है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है? इलाहाबाद, या जिसे प्रयागराज कहते हैं। कहाँ पर है भाई? प्रयागराज। और ये प्रयागराज में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1869 में। कब हुई थी? 1869 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में है, या प्रयागराज अब उसका नाम हो गया है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1869 में। तो न्यायिक राजधानी पूछे तो इलाहाबाद। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, अब प्रयागराज जो हाई कोर्ट है, इसका खंडपीठ, खंडपीठ का मतलब होता है इसका इसका और भाग है। खंडपीठ कहाँ है इसका? इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ। ये याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा है। जितनी भी बातें मैंने बताई है, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने ज़्यादा पढ़ाने की बात नहीं सोची, बस मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट बातें रहें। तो खंडपीठ जो है इलाहाबाद न्यायिक का कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, तो अभी इतनी बातें हैं। अभी एक दो क्लास और लेंगे हिस्ट्री पर यूपी के, तो उत्तर प्रदेश की बहुत कुछ बातें समझ में आ जाएगी। फिर इससे ज़्यादा जितना मैं कर दूँ उतना सफिशियंट है, लेकिन फिर भी अपने से पढ़ते रहो, ताकि कोई भी कसर ना छूटे इस बार, कि यहीं से का क्वेश्चन बह के कोई भी एक क्वेश्चन अगल बगल से ना निकले, पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या हो? कंप्लीट हो। तो चलिए, गुड नाइट, बाय।